हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी पेडालॉजी का, ये है भाषा प्रयोग। और इस टॉपिक से जो है हमें हमेशा सीटेट में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आता है और 1 नंबर तो पक्का है इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और देखिए, हिंदी पेडालॉजी इंग्लिश पेडालॉजी का क्वेश्चन जो रहता है सेम रहता है। ठीक है ना, मतलब कि अब जुलाई वाला सेशन का अगर प्रीवियस ईयर देखें तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो हिंदी पेडालॉजी और इंग्लिश पेडालॉजी के एक बार क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, इससे आपको जो है आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका हिंदी पेडालॉजी नहीं बन रहा है तो आप इंग्लिश पेडालॉजी से हेल्प ले सकते हैं। इंग्लिश पेडालॉजी नहीं बनेगा तो हिंदी पेडालॉजी से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, भाषा प्रयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है केवल साहित्य पढ़ने से। अब देखिए, केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए इसको। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने, केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, या अधिक से अधिक। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रयोग से, अब प्रयोग से एक पॉजिटिव कीवर्ड है क्या, ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम लोग भाषा का प्रयोग करेंगे तो आंसर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट है भाषा एक डेस्क विषय, सैद्धांतिक के व्यवहारिक है, नीरस से चुनौतीपूर्ण है। तो पता है ये आपको कि भाषा एक व्यवहारिक विषय है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम इसको मतलब कि अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे, जितना ज़्यादा इसके साथ मतलब बातें करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग भाषा को सीखेंगे। नेक्स्ट है भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। देखिए, भाषा कठोरता से वैज्ञानिक नियमों का अनुसरण करती है। कठोरता एक नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो इसको हम रख सकते हैं आंसर में, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। पहला ही आंसर हो जाएगा। दूसरा बोला भाषा एक दूसरे के में फलती फूलती है। देखिए, जैसे बच्चे जो है ना एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उतना ही भाषा जो रहता है उसका डेवलप होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। एक नियमबद्ध व्यवस्था, ये भी सही है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग करेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है। पहला ही आंसर जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलते रहते हैं। तो सही है ना, अगर हम एक बार जो लिख दिए तो जो लिखेंगे वही रहेगा, लेकिन बोलेंगे तो हम अलग अलग बोल सकते हैं। अलग अलग जब बोले तो कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। एक ही बार एक ही जैसा बोले ऐसा सही नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट देख लिए। दूसरा क्या बोला, भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता। तीसरा बोला विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती है। तो आंसर 3 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। अगर हम लोग देखें सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी किस में दिख रहा है। क्या अगर हम लोग प्रश्न, कोई क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे देंगे, बताओ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब इसमें क्रिएटिविटी का कहाँ से बात आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि करने में कौन सा सहायक नहीं है। तो ये तो सहायक नहीं है। लेकिन देखिए, कविता पूरी करना, मान लीजिए आप 2 लाइन किसी कविता को लेकर बोल दिए, कोई बच्चे जो है अपने तरफ से बोल के वो कविता पूरी कर रहा, तो ये भी क्रिएटिविटी है। मान लीजिए कोई चित्र है, उसको अगर हम मौखिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं या लिखित में वर्णन कर दिए, ये भी क्रिएटिविटी है। लेकिन कोई अधूरी कहानी अगर कोई बोल रहा है, उसको भी अगर हम पूरा कर दी अपने तरीके से कुछ ना कुछ बोल के और एक अच्छे तरीके से उसका एंडिंग कर देते हैं हम, तो ये भी क्या हो जाता है, क्रिएटिविटी हो जाता है, मतलब सृजनात्मकता हो जाता है। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बच्चे सुन नहीं सकते। अब बताइए, आप देखे होंगे कि जो बच्चे सीख नहीं सकते ना, वो जल्दी बोल भी नहीं सकते, है ना। तो वो शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो भाषा सीखने में समय लगाता है। ठीक है, वो भाषा सीख नहीं सकते। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सुन नहीं सकता तो बोल नहीं सकता। वो भाषा का प्रयोग जो रहता है ना, लिखित रूप में जो है कर सकता है, लिखित रूप में कर सकता है। नेक्स्ट है आपका दैनिक कार्यों में मनुष्य के इन 2 कौशलों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका करता है, तो सुनने और बोलने का करता है, मतलब श्रवण और वाचन कौशल का करता है। ठीक है, दैनिक कार्य में। अब देखिए, जो अब बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है, क्या वो पढ़ते हैं बैठ के लिखते हैं, नहीं, वो तो क्या करते हैं, वो तो बस बोलते हैं और सुनते हैं। ठीक है ना, बातें करते हैं और सुनते हैं। नेक्स्ट है सुश्रुत वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तो बिल्कुल सही है, ये जो सुश्रुत वाचन होता है ना, इससे क्या होता है, जो बच्चों में जो है पढ़ने संबंधी जो झिझक होती है ना, उसको समाप्त करना है। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। वाद विवाद
प्रतियोगिता, देखिए यहाँ मौखिक का आवश्यकता कहाँ नहीं होता, क्या अंतराक्षरी में तो बोला जाता है, भाषण में भी बोला जाता है, वाद विवाद में भी बोला जाता है, लेकिन लिखने में, कविता लेखन में बोला नहीं जाता। आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है सुनना कौशल में शामिल है। सुनना कौशल में क्या शामिल है कि दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। दूसरा बोला बच्चों को प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। बिल्कुल सही है, ये आंसर हो जाएगा। क्या दूसरों की बातें कि कोई किसी की बुराई कर रहा है, उसकी बात को हम पूरी एकदम इंटरेस्ट के साथ और धैर्य के साथ सुन रहे हैं कि वो उसके बारे में क्या बोल रहा है। भाई इसमें सुनने का विकास, सुनना कौशल नहीं आता है। सुनना कौशल तो ये आता है कि कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसको पहले ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवा कर बुलवाना और कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद को पढ़कर सुनाना, या अंतराक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो देखिए सुनना बोलने में क्या है कि कहानी पहले हम कहेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा बताओ इस कहानी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर बच्चे जो है उसका अपना कुछ बताएंगे, हाँ भाई ये हुआ ये नहीं हुआ, बच्चों की प्रतिक्रिया। तो आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वो कोस अब वो बोल के सुना रहा, तो वाचन कौशल हो गया है ना। नेक्स्ट है ध्वनियों के विभेदीकरण। अगर ध्वनि का विभेदीकरण हम लोग कर रहे हैं तो उसमें लिए क्या सहायक होगा, तो भाई ध्वनि का विभेदीकरण तभी होगा ना, जैसे अगर आप कलम बोल रहे हैं तो हम लोग बोले कलम, अगर हम सुनेंगे तभी तो बोलेंगे, विभेदीकरण कर पाएंगे। तो आंसर 1 हो जाएगा, श्रवण कौशल। नेक्स्ट है भाषा के प्राथमिक कौशल। प्राथमिक और द्वितीयक होता है। प्राथमिक में क्या होता है, प्राथमिक जो पहले आ रहा है, पहले में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं पहले सुनते हैं फिर बोलना शुरू करते हैं, फिर लिखते हैं फिर पढ़ते हैं। तो देखिए वाचन और लेखन लेखन नहीं है, श्रवण और लेखन श्रवण और लेखन भी नहीं है, श्रवण और वाचन ये बिल्कुल सही हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, पठन तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता। क्या नहीं करता, संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि। ठीक है, ये तीनों प्रभावित करता है, लेकिन बच्चे का जो मधुर वाणी है वो प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, अब देखिए आपको इस चैप्टर से क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ये कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, मधुर वाणी या संदर्भ या स्थिति के अनुसार अपनी बातें कह सकना, या स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। देखिए भाई ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है ना कि आप किस सिचुएशन में अपनी स्थिति के अनुसार क्या बोल रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। हर जगह कुछ भी बातें करना ये सही नहीं होता है, तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, केवल केवल केवल, ये नेगेटिव कीवर्ड है, तीनों को हटा दीजिए। आंसर 1 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा स्वयं में क्या है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या संप्रेषण का एक मात्र साधन, या एक नियम, ये एक ना नियमबद्ध व्यवस्था, याद रखिएगा। नेक्स्ट भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा अनिवार्य लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो अभी हम लोग भी देखेंगे भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है, सुनने बोलने सोचने पढ़ने लिखने संप्रेषण, सोचने महसूस करने चीज़ों से सुनने पढ़ने लिखने समझने। तो देखिए पढ़ने लिखने और संप्रेषण, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति। देखिए बिल्कुल सही है, भाषा विकास के संबंध, भाषा का विकास तभी होगा जब हम अपने से बड़े के कांटेक्ट में रहते हैं और उससे बातें करते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तो भाषा का विकास जो रहता है तीव्र हो जाता है। तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शब्दों के अर्थ को जानना, या उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना, या उस भाषा का अधिकार। तो देखिए यहाँ पे प्रयोग करना, अधिक का अधिक प्रयोग करें, जितना ज़्यादा हम भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हम भाषा का सीखेंगे। तो आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय, वो क्या लेकर आते हैं। देखिए बच्चे को अपने जब स्कूल आते हैं ना तो पता है उसको अपना भाषा आता है। ठीक है, अगर वो हिंदी परिवार का भाषा है, उसके माता पिता हिंदी बोलते तो उसको हिंदी बोलना आता है, अगर इंग्लिश बोलते तो इंग्लिश बोलना आता है, मराठी बोलते तो मराठी बोलना आता है। तो उससे क्या आता है, अपना भाषा जो है अपने अनुभव दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आते ही। ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है कि भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पे अधिकार।
ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषा विकास के संबंध में चिंतित है। ठीक है, यानी अपना बच्चा का जो भाषा विकास है, किसका पता नहीं इसका विकास, भाषा का विकास कैसे होगा, अगर वो चिंतित है तो इसका क्या रीज़न होना चाहिए। पहले तो ये विद्यार्थी पाठ्य पठन में रुचि नहीं लेता, क्या वो रुचि नहीं लेता है इसलिए चिंतित है, या विद्यार्थी को घर पे बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे बात करने का ही उसको अवसर नहीं मिल रहा, तो वो भाषा का विकास कैसे होगा, इसलिए वो चिंतित है। ठीक है, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं की भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी संवैधानिक महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए भूमिका। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले तो बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह से, बिल्कुल सही है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे कि ताकि वो अपनी बातों को रख सके, वो बोल सके। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम उसको अवसर देंगे उतना ही ज़्यादा वो बोलेगा, उतना ही ज़्यादा उसका भाषा का विकास होगा। ठीक है, तो आंसर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था आपका आज का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हिंदी पैडालॉजी का जो है बहुत कम टाइम में पूरा पैडालॉजी को मतलब का पैडालॉजी को कंप्लीट करने वाले हैं, और यहाँ से आपका जो है 15 नंबर हिंदी और इंग्लिश कब कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।